बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आज का दिन जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ से भरा हुआ है। इस वक्त जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जवाज़ ढूंढा जा रहा है। 2 मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। मदीना मुनव्वरा में तकद्दुस पामाल करने के ऊपर शेख रशीद के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हामिल है। इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरे टाइम नहीं गुजरा था कि जिसमें वजीर इत्तलात ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाख दी और उसका जो अहम मसला है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, अपने इस व्लॉग में शामिल करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो हैं वो सख्त अल्फाज में धमकी लगाते हुए नमूदार हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की इफ्तार से कुछ देर कबल, और उसके बाद एक अजीब सी कैफियत रोनुमा हो चुकी है, जो कि आपको बताएं कि इस वक्त मुल्क ईद से पहले जो है किसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ का मुतामिल नहीं हो सकता। ख़ास तौर पे आवाम जो है वो इस वक्त वैसे ही बिपरी हुई है। एक तो मदीना मुनव्वरा के ऊपर जो होने वाला इंसिडेंट है उसके ऊपर, दूसरी जानिब जो हुकूमत को तख्तो ताराज किया गया है, साबका हुकूमत को जिस तरीके से उतारा गया है वो कब किसी भी तौर पर भूले नहीं है। और 2 तरफा जंग चल रही है, ये एक तरफा जंग नहीं है। इसके सम्राट पूरे मुल्क के ऊपर कहाँ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान के स्याह बादल जो हैं वो अब तक मंडला रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए, छटे नहीं हैं, बल्कि उसमें ज़ोरों शोर से इजाफा होता जा रहा है। इकनॉमी की कंडीशन इस वक्त इतनी ज़्यादा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब जो उम्रा करने गए थे और जो उन्होंने अपने जो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है और उसमें इक्तिसादियात के ऊपर जो बातचीत की गई है वो क्या है, उसका असल मकसद क्या है, ये तमाम चीज़ें अपने इस व्लॉग में तफसील से शिरकत बताएंगे आपको। उससे कबल इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम तर चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल हो। नाज़रीन कराम, 27वीं शब की रात में इमरान खान साहब ने एक बयान मुनक्किद किया। पूरी दुनिया में जो है वो बयान देखा गया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बड़ी तादाद में देखा गया। रिकॉर्ड्स टूटे, उस बयान को देखने के लिए दुआ की गई, पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ की गई। और ऐन उसी वक्त जो है मदीना मुनव्वरा में जब हुकूमती नुमाइंदगान उम्रे की गर्ज से पहुँचे, रोज़ा रसूल की तरफ वो पहुँचे, तो उनके ऊपर इल्ज़ामात, नारे लगाए गए ज़ायरीन की तरफ से, जो पाकिस्तानी ज़ायरीन थे। ये बात समझ में आती है। पीटीआई के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि पीटीआई ने बाकायदा तौर पर प्लांटेड ये काम किया था, मगर प्लांटेड पीटीआई की तरफ से नहीं, वो उन शरपसंद लोगों की तरफ से ये काम था कि जिन्होंने लोगों को भड़काया और उस मुक़द्दस मुकाम का तहफ़्फ़ुज़ या उस मुक़द्दस मुकाम का जो तक़द्दुस है वो पामाल हो गया। अब वो चाहते हुए ना चाहते हुए, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा बयानबाजी करना भी किसी भी तौर पर जायज़ नहीं, क्योंकि सऊदी हुकूमत हरकत में आई, उसने गिरफ्तारियाँ की और इस वक्त जो है वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने भी सऊदी हुकूमत से जो है वो इल्तमास की थी। और उसके बाद आपको बताते चलें कि इस वक्त जो पाकिस्तान पहुंचने वाले ज़ायरीन थे उसमें से गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। शेख रशीद साहब, जो कि जैसे ही ये वाक़या नमूदार रोनुमा हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा ये तो आवाम की अपनी मर्जी थी और इनको ऐसे ही पढ़ते रहेंगे नारे और इनके ख़िलाफ़ ऐसे ही मामलात होते रहेंगे। बात समझ में आई। इसके ऊपर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये धमकी लगाई कि धमकी क्या, बेसिकली उन्होंने प्रॉपरली इसको कहा कि हम गिरफ्तारियां करेंगे। अब यहाँ बात आ गई। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जो हूँ 20 से 30 लाख अफराद इस्लामाबाद लेके जाऊँगा, कारकुनान तैयार रहें। ये वो मामला था कि जिससे हुकूमत की आंखें खुल गईं और इस वक्त आंखें खुलना क्या, वो हैरत से खुल गई, क्योंकि 20 लाख का मजमा ना हो, 10 लाख का भी मजमा इस्लामाबाद की सड़कों पर पहुंचा तो निज़ाम में ज़िंदगी धर्म भरम होगा और पाकिस्तान का जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताएंगे। कुछ ज़रा ये कहते नज़र आते हैं कि अगर इदारे साथ दें तो इमरान खान शहबाज शरीफ से बात करेंगे कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएँ, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं और ये जो गठजोड़ की चूचू का मुरब्बा सियासत की हामिल हुकूमत है वो किसी भी तौर पर इन मामलात के ऊपर तमाम तर इक़दामात नहीं कर पाएगी,
क्योंकि उनको अब ये अंदाज़ा हो चुका है, इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब हों या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब हों, कि इस वक्त इकनॉमी की कंडीशन इतनी बुरी है, इतनी खस्ता हाल है कि वो किसी भी तरीके का अवामी रिलीफ देने के मुतहम्मिल तो हो ही नहीं सकते। इसी तरीके से जो अभी इन्होंने ईद के ऊपर पेट्रोल प्राइस को ना बढ़ाकर जो एक और बड़ा डेंट मारा है पाकिस्तान की इकनॉमी के ऊपर, वो देखने के काबिल है, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी इस वक्त डाउन टू ड्रेन होती जा रही है। और इसको सहारे के लिए जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ से उन्होंने जो है वो अपने ज़खायर के इजाफे के लिए उन्होंने वहाँ से कुछ रकूम का तकाजा किया है, जो अंदरूनी ज़राए ये कहते नज़र आते हैं कयासराइयों पर मबनी हैं ये कुछ चीज़ें, क्योंकि इस वक्त और कोई दूसरा मकसद नहीं हो सकता सऊदी अरब विज़िट करने का। उम्रा अगर करते तो उम्रे के बाद वो सीधा वतन वापस पहुंच जाते हैं, मगर मोहम्मद बिन सलमान के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात, ये वो दो मुल्क हैं जिनसे पाकिस्तान के लिए इमदाद की तवक्का की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इसके लिए बहुत जल्द इमदाद मिल भी जाएगी। अब अगर ये इमदाद मिलती है तब भी 3 से 4 माह के लिए रिलीफ मिल सकता है, वो भी हुकूमत को। ये अवाम की रिलीफ के लिए कोई बात नहीं है, ये बात हम सबको समझ में आ गई। मगर इसी 3 से 4 माह में वो खाइफ हैं कि अगर इमरान खान मई के आखिर में जो है वो जलसा मुनक्किद करते हैं या धरना मुनक्किद करते हैं तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और अर्ली इलेक्शंस में जाने का मतलब ये है कि इस वक्त नवाज़ लीग की जो साख है वो गिर गई है। क्यों गिर गई है? वो इसलिए गिर गई है कि वो जो वादे कर रहे थे वो आने के बाद पूरे नहीं हो पाए। ये बिल्कुल उसी तरीके का मामला है कि जब पीटीआई हुकूमत में आई तो उन्होंने 100 दिन का तखमीना लगाया। उस 100 दिन के तखमीने में उन्होंने बहुत से जो अचीवमेंट्स थी, जो काम थे वो किए, मगर मुतादिद काम ऐसे थे जो कि अवामी रिलीफ से मुताल्लिक रखते थे, वो नहीं कर पाए, जिनका हम सबको इस चीज़ का मालूम है। फिर उसके बाद बदलते दिन बदलते वक्त के साथ जो है वो हमने देखा कि असद उमर को ओहदे से हटाया गया, IMF की तरफ जाया गया, मगर इस वक्त सूरत हाल नहायत ही गंभीर है। अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है या शेख रशीद की भी गिरफ्तारी होती है तो पूरी PTI पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी, और ये एहतजाज किसी भी तौर पर हालिया हुकूमत बेयर नहीं कर सकती। कम से कम 2 दिन भी अगर मुल्क को बंद किया जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि मुल्क का दिवालिया किस तरह निकल रहा है, क्योंकि वैसी डेप्थ, सर्कुलर डेप्थ बढ़ता जा रहा है, ज़खायर की कमी होती जा रही है और मुल्क में से जो एतमाद की फ़िज़ा है वो निढाल से निढाल होती जा रही है। ऐसे वक्त में इदारों को आगे आना पड़ेगा और इस सूरत हाल को समझना पड़ेगा। ताकत का सरचश्मा हमारी ISI, उनको ये मालूम है कि वो किस सिमत में लेके जा रहे हैं या मुल्क किस सिमत में जा रहा है, और चोरों और डाकुओं की हुकूमत को किस तरीके से प्रोटोकॉल करना है या फिर उनको डाउन टू ड्रेन करना है। ये बड़ा अहमियत का सवाल है, क्योंकि इस वक्त मौके की नज़ाकत ये है कि इस वक्त चांद के ऐलान के ऊपर मबनी हैं चीज़ें कि ईद कब होती है और इस ईद से पहले क्या शेख रशीद और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें फ़र्क होगी के हवाले से आपको बताएंगे और बताएंगे कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल छापा मार कार्रवाइयों के हवाले से क्या चल रही हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये महीना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार और मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।